नमस्कार, लेट्स डिस्कस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरे। आज हम बात कर रहे हैं नगरी नगरी द्वारे द्वारे। क्योंकि देश में दो ऐसे नेता हैं जो एक नेता नगर नगर घूम रहा है और दूसरा नेता द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। परेशान नहीं होइए, नाम का खुलासा करता हूं। अमित शाह। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, बावजूद इसके आज मुजफ्फरपुर में थे और मुजफ्फरपुर के ऐसे लोकेशन पर थे जहां से वैशाली नजदीक है, या ये कहिए कि जहां से वैशाली को इजीली एड्रेस किया जा सकता है। इसके पहले नवादा गए थे, मुंगेर गए थे, तो ये नगरी नगरी घूम रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ये द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर ये खबर आ जाती है कि सुबह सुबह नीतीश कुमार अपने किसी मित्र के यहां अचानक पहुंच गए। इसी क्रम में आज जो जानकारी आई है, उस जानकारी के मुताबिक राज्यसभा सांसद और अपने पुराने सहयोगी वशिष्ठ नारायण सिंह के यहां नीतीश कुमार अचानक पहुंच गए। विजय कुमार चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, वित्त मंत्री हैं, उनके घर भी अचानक पहुंच गए। खबर मीडिया कर्मियों को लग जाती है, हमारे सहयोगी वहां पहुंचते हैं ये समझने के लिए कि ये अचानक मूवमेंट का मतलब क्या है। क्योंकि अचानक मूवमेंट नीतीश कुमार का लालू के दरवाजे पर भी होता है, लालू के द्वारे भी नीतीश कुमार अचानक जाते हैं और लालू यादव भी नीतीश के दरवाजे पर अचानक आ जाते हैं। तो ये अचानक मूवमेंट हो क्यों रहा है, ये समझने के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे सहयोगी वहां पहुंचते हैं और कहा यही जाता है कि कुछ नहीं, दोस्ती है, दोस्ती के कारण चले आए। हो सकता है कि दोस्ती के कारण चले आए हों, लेकिन राजनीतिज्ञ सिर्फ दोस्ती के कारण नहीं आता, कुछ न कुछ निहितार्थ जरूर होते हैं। हाल के दिनों में नीतीश कुमार सीपीआई की रैली में कांग्रेस पर बरसे और नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने नीतीश कुमार को फोन किया। मैं खड़गे साहब का नाम इसलिए कोट कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने फोन नहीं किया, ना ही सोनिया गांधी ने फोन किया। नीतीश कुमार की नाराजगी को कम करने के लिए खड़गे साहब ने फोन किया। और मेरा निजी आकलन यह है कि नीतीश कुमार अब कांग्रेस से इधर अलग राह पकड़ने को आगे बढ़ रहे हैं और उनका जो ये द्वारे द्वारे मूवमेंट हो रहा है, शायद उसी अलग राह को समझने के लिए, परखने के लिए या उसकी मजबूती के लिए हो रहा है। ये एक विषय। आज अमित शाह भी मुजफ्फरपुर में खूब बरसे, लेकिन बिहार के मुद्दे पर भी अमित शाह आ गए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि बिहार वो प्रदेश है जो हाल के दिनों में कम से कम चुनाव के समय राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा सेट करता हुआ दिखता है। राष्ट्रीय स्तर पर मांग हो रही है कि कास्ट सेंसस हो। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव प्रस्तावित है, वहां पर कांग्रेस जहां जहां चुनाव लड़ रही है, वहां वो कह रही है कि मेरी सत्ता में वापसी हुई या सत्ता मेरे पास आई तो हम कास्ट सेंसस करेंगे। यही बात कांग्रेस ने रायपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर पर कहा कि अगर 2024 में कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो कास्ट सेंसस कराएगी। और आज कास्ट सेंसस की धुन पर गाते दिखे अमित शाह। अमित शाह ने कहा कि बिहार में कास्ट सेंसस कराया गया है और लालू प्रसाद यादव के दबाव में तो एक वर्ग और एक जाति, मुस्लिम वर्ग और यादव जाति की संख्या बढ़ाकर दिखाई गई है। हालांकि इस मुद्दे से अमित शाह इस मुद्दे को टच कर निकलते हुए भी दिखे। यहां पर वो लालू प्रसाद यादव को टारगेट किए, लेकिन इससे आगे कुछ ऐसी बातें उन्होंने की जहां पर कास्ट का मुद्दा गौन होता हुआ दिख रहा था। और कुल मिलाकर अमित शाह की कोशिश ये थी कि वो राष्ट्रवाद के मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश करें। जैसे 370 की दुहाई उन्होंने दी और अमित शाह ने कहा कि यही लोग कहा करते थे, मतलब उनका इशारा था महागठबंधन के नेताओं की तरफ कि अगर 370 को छुआ गया और 370 हटाने की कोशिश की जाएगी तो देश में खून की नदियां बहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 370 भी टच किए, राम मंदिर पर भी चर्चा हुई और 3 तलाक पर भी चर्चा हुई और एनआरसी पे भी चर्चा हुई। ये चारों ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रवाद को इस्टेब्लिश करते हैं, जो बीजेपी का कोर इशू रहा है, जिस इशू पर बीजेपी न सिर्फ टीवी के डिबेट में बहस करती है, बल्कि इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर भी चुनाव लड़ते रही है और लड़ने की कोशिश करती है। बावजूद इसके अगर अमित शाह कास्ट सेंसस की बात किए और लालू यादव को टारगेट पर लेने की कोशिश की
तो मतलब इसका यह निकलता है कि कहीं ना कहीं लालू यादव के एजेंडे में अमित शाह भी फंसते हुए दिख रहे हैं। बाकी वही वो पुरानी बातें हुई कि ये तेल और पानी का रिलेशन है, दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। थोड़ा मजा इस बात का भी लिया गया होगा कि जिस तरीके से हाल के दिनों में नाराजगी रही है नीतीश कुमार की इंडिया अलायंस के जो इंजन है, जो मुख्य पार्टी है कांग्रेस को लेकर, इस पर भी मजा लेने की कोशिश जरूर की गई होगी। लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा एक चर्चा जो पॉलिटिकल पंडितों के बीच में आज अमित शाह के दौरा के मद्देनजर गूंजती रही, वो चर्चा ये थी कि अमित शाह अपने सहयोगी दलों की सीट पर भी नजर रखे हुए हैं। चर्चा वैशाली को लेकर विशेष हुई। मेरा मत यह है कि अमित शाह अपने सहयोगी दलों की सीट पर ही नजर नहीं रखे हुए हैं। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बीजेपी बिहार के 40 सीट पर फोकस कर रही है और बीजेपी के पास जो खबर है उस खबर के मुताबिक बीजेपी को जो फीड किया गया है कि 40 में कौन सी सीट किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस एलाइज को जाएगा, ये बाद का विषय है। जीतना होगा भाजपा संगठन को ही। नीतीश कुमार के साथ जब बीजेपी गठबंधन करती है तो बीजेपी अपने सहयोगी दल मतलब नीतीश कुमार की सीट को लेकर थोड़ा कंफर्टेबल रहती है, इसलिए कि नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है और कमोबेश पूरे प्रदेश में उनका संगठन है। लेकिन जिन पार्टियों के साथ बीजेपी आज गठबंधन किए हुए है उन पार्टियों का पूरे प्रदेश में जो संगठन है वो सिर्फ और सिर्फ कागज पे है। ऐसी स्थिति में अगर जो नीतीश कुमार का, माफ कीजिएगा, अमित शाह कहते हैं और इसके पहले नड्डा साहब ये कह के गए कि बीजेपी उन सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी जिन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते रही है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जहां पर पार्टी का संगठन निष्क्रिय रहा है, शिथिल रहा है, वहां के संगठन के कार्यकर्ताओं में उत्साह ले आया जाए। और उत्साह ऐसे नहीं आता, उत्साह उम्मीद पर आता है और उम्मीद जगा दी गई कि हो सकता है कि पार्टी यहां से भी चुनाव लड़े। इसलिए जिन 10 विशेष सीटों की बात हो रही है कि इन 10 विशेष सीटों पर बीजेपी की नजर है, इन 10 विशेष सीटों पर बीजेपी ने आज तक चुनाव नहीं लड़ा है। सिर्फ मामला इतना ही नहीं है, बीजेपी की नजर 40 सीटों पर है और बीजेपी इस बात को मान कर चल रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को उस इंजन की भूमिका में होना होगा जिस इंजन के आश्रय पूरी बोगी, पूरी ट्रेन पटरी पर दौड़ती है। आज के अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खबर के अंदर की खबर परत दर परत हम समझकर आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।